की परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं समस्त भूमंडल के कण कण में विराजमान संत सद्गुरुदेव के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले मुझ मंगलमय संत समाज सत्संग स्थल पर उपस्थित सदात्माओं, सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भोले भाले बच्चों एवं नौजवान साथियों, तमाम श्रद्धालु भक्तों के आत्मस्वरूप परमात्मा को मेरा बार बार नमन। आप लोगों को विदित हो चुका है कि यह सत्संग का आयोजन क्यों रखा गया है। हमारे माननीय श्रद्धेय अरविंद बाबू, प्रमोद बाबू, प्रफुल्ल बाबू, ये सब भाई के पूज्य पिताजी जो इस आसार संसार को छोड़कर चले गए, उन्हीं की पुण्य स्मृतियों की याद में अभी हम लोग बैठे हुए हैं। संत मत के नियमानुसार संत स्तुति और गुरुविनती के उपरांत हम लोगों ने सदग्रंथ रामचरितमानस सार सठिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ सुन रहे थे। संत और असंत का क्या लक्षण है, उन्हीं के बारे में हम लोग सुन रहे थे। भगवान राम सुनाते हैं अपनी प्रजाओं को कि निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। कहते हे भरत, हे प्रजाओं, कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम, जो निंदा और स्तुति में समान रहते हैं। बड़ाई कोई कर रहा है तो कोई बात नहीं है, निंदा कर रहा है तो कोई बात नहीं है। तो जो बड़ाई और निंदा करते हैं, जो समान रहते हैं, कहते हे भरत, वो मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। याद कीजिए, हम लोग जब बड़ाई होती है तो लोगों को आनंद आता है, और जब निंदा होने लगे तब आनंद आता है कि नहीं। किसी की निंदा कोई करना शुरू कर दे कि भोई तक कैल हो लेकिन बढ़िया नहीं बनाऊँ, तो अच्छा लगेगा कि नहीं है? नहीं अच्छा लगेगा। विवाद कीजिए, तुरंत मन में कष्ट हो जाएगा। भोज भी खा लिया
अनिंदा भी शुरू कर दी, दुख। लेकिन उसी की लोग खूब बड़ाई करे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत हम लोग सुंदर भोजन किए, कितना सुख मिलेगा। लेकिन कहते हैं जो निंदा और स्तुति में समान रहते हैं, निंदा होती है कोई बात नहीं है, बड़ाई हो रहा कोई बात नहीं, कोई 5 को गाली दे दिए कोई बात नहीं, कोई 5 को बात कह दिए कोई बात नहीं। विचार कर लीजिए। अभी रास्ते में आ रहे थे, एक मुसलमान भाई मोटरसाइकिल से जा रहा है और कान में मोबाइल लगाकर, और रामघाट में जो रोड गड़बड़ है ना बीच में एक जगह, तो हम गाड़ी जब कटाए तो गाड़ी मोटरसाइकिल रोक करके क्या कहते हैं, आपको चलाने नहीं आता है तो ड्राइवर रख लीजिए। देखिए, मैंने कहा बाबू हमको नहीं चलाने आता है कि तुम मोबाइल चलाते हो कि गाड़ी चलाते हो, मोबाइल चलाओगे कि गाड़ी? अरे 2 में से एक काम करो, गाड़ी चलाना है तो गाड़ी चलाओ, मोबाइल चलाना है तो गाड़ी को रोक कर चलाओ, बात करो। नहीं, आज 4 दिन से आपको देख रहे हैं, 4 दिन हम क्या करने जाएंगे वो हटिया पर, काशी बाबू के हाट पर हम क्या करने जाएंगे 4 दिन? उसको हुआ होगा कोई दूसरा होगा, वही गाड़ी वाला है। देखिए, फिर कहते हैं सुनहु असंतन केर स्वभाव। भगवान राम कहते हैं भरत सुनो, हे प्रजा सुनो, असंत का क्या लक्षण है, असंत व्यक्ति का क्या कर्म है। सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूलहु संगति करियन कावो। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो, उसका संग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दुष्ट कैसे होते हैं? दुष्टों का संग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। भूल से भी करेंगे तो दुख ही देगा, सुख देने वाला नहीं है। उदाहरण क्या दिए? किनकर संग सदा दुखदाई, जिमी कप लही घालही हरियाही। दुष्टों का संग से सदा दुख ही मिलता है। याद कीजिए, बहुत दिन पहले की बात है, इसी नरपतगंज प्रखंड के उस समय लोग नेपाल से लकड़ी ढुआ करते थे, सखवा का लकड़ी लाते थे इंडिया। देखिए दुष्ट का स्वभाव क्या होता है। 8-10 गाड़ी वाले थे, एक मोड़ था, एक मोड़ उधर इटहरी के तरफ चले जाते थे और एक मोड़ इधर पश्चिम के तरफ। अब उसी मोड़ के कोने पर बैलगाड़ी लगा करके बहलमान सब भोजन बना रहे थे खाने के लिए। एक 4 चक्के वाला आए, वो एक सज्जन से पूछते बाबू हमको अमुक जगह जाना है। उस बैलगाड़ी वाले को पता नहीं था, तो नहीं था तो उसको कहना चाहिए ना हमको पता नहीं है, दूसरा आदमी से पूछ लीजिए कौन रास्ता जाएंगे। उनसे पूछा, वो कहते नहीं नहीं सीधे जाइए, चला जाएगा, रास्ता बता दिए। 4 चक्के की गाड़ी घंटों में 100 किलोमीटर दूरी तय कर गया। आगे जाकर के पूछा लोगों से, काम को अमुक जगह जाना। कारी महाराज आप तो 100 किलोमीटर आगे आ गए हैं, ये मोड़ नहीं, आपको जो अगला किनारा का मोड़ था वही मोड़ जाएंगे, वहाँ आप 100 किलोमीटर आगे आ गए। फिर गाड़ी को बाइक किया, वहाँ से चला, फिर आया।
यहाँ आया तो ये सब भोजन बना करके सब पहलवान खाए भी नहीं थे, समय लगता है ना। फिर वो आ गया, आया गाड़ी को मोड़ पर खड़ा किया और जो बताया था उसको पकड़ करके गाड़ी में बैठा लिया, बैठो। अब परदेश में क्या करेंगे, सुख होगा कि नहीं। गाड़ी पर बैठाया तो जब एक 10 ठो पहलवान एक ठो को बैठा लेगा गाड़ी पर तो 10 दौड़ेंगे कि नहीं। क्या बात है, दौड़ा, क्या बात है बाबा, इसको काहे बैठाए। का इसलिए बैठाए हैं कि 200 किलोमीटर जो गए, 100 किलोमीटर गए और आए हैं, उसका तेल ये हमारा बियर करे। अब देखिए, तेल बियर करे हमारा। क्यों भाई, तो जब मैंने पूछा कि हमको अमुक जगह जाना है और इसको पता नहीं था तो क्यों हमको बताया कि यही रास्ता आ जाएगा। गलती किया कि नहीं। और नेपाल का सवाल है, इंडिया का आदमी है, अब झंझट भी विवाद बढ़ गया, क्या करेंगे। सब पहलवान अपने संग से कुछ पैसा दे दे करके अतः उसको छुड़ाया। देखिए, सुनहु असंतन केर स्वभाव, ये असंतों का स्वभाव है। असंत जो होते हैं वो हर समय दूसरे को दुख देने में रहते हैं। 3 कर है बच्चा है 3 कर संग सदा दुखदाई, उनका संग जो होता है सदा दुख देने वाला होता है। उदाहरण क्या दिए, जैसे कपिलही घालही हरियाई, जैसे कपिला गए को हरियाही गए खराब कर देती है। कैसे कर देती है, महाभारत का प्रसंग है, आप लोग सुने होंगे। एक कपिला गई थी, राजा चंद्रसेन के दरबार में वो गौ रहती थी। चंद्रसेन सुबह में गौ का दूध निकाल करके और गौ की रस्सी को खोल देती थी। गाय सदैव अपनी रास्ता पकड़ करके रोहिणी पहाड़ पर चलने के लिए चले जाते थे। और रोहिणी पहाड़ की घास कैसी थी, हम लोग भी जब रमना में खड़ौर में घास को पालते हैं तो पछिया बहता है तो पूरब की तरफ झुकता है, और पूरब बहता है तो पश्चिम की तरफ घास झुक जाता है। तो उस रोहिणी पहाड़ की जो घास थी वो पूर्वा जब बहे तो पश्चिम की तरफ लौट जाती थी, और पश्चिम जब बहे तो पूरब की तरफ। वहाँ सब दिन वो गाय जाती थी। बहुरा नाम की गाय सब दिन उस घास चरने के लिए जाती थी। उनके शरीर में तो खून टपाटप करती थी। एक दिन वो चरने के लिए जा रही थी, रास्ते में जो हरियाही गए थी, जिनको गैवार भैंसवार सब डंटा दे करके रहिका पर घेर देते हैं, देखते हैं कि नहीं, दिया 2-4 लाठियाँ उरमा दिया, उधर बैठो, तो सब गाय घेर लेती है वो बहुरा को। बहन, तुम कहाँ घास खाती है कि तुम्हारे शरीर में खून टपाटप करती है, हम लोगों का हाल देखो। तो बहुरा कहती है, बहन मैं सब दिन रोहिणी पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाती हूँ, कहा हम लोगों को भी लेते चलो। कहा तुम लोगों की मुंह बड़ी बहसी हुई है, मुंह जो है बहसी हुई है।
इसलिए तुम नहीं जा सकती। कहा बहन हम लोग किसी किसान का फसल का बिदत नहीं करेंगे। कहा चलो नहीं करेगी बिदत तो कोई बात, आज तो नहीं, कल तुम लोग जब आएगी ना यहाँ इस प्लांट परती पर, तो सब गांव एक जगह बैठ जाना, और तुम लोग जब बैठ जाएगी तो तुम्हारा ग्वाला सो जाएंगे। ये नियम है, जब गाय भैंस बैठ जाए एक जगह गोल होकर के तो भैंसवाल भी सो जाता है। ये नियम है कि नहीं। चलो थोड़ा भैंस वो भी सो गए, सब ग्वाला सब सो गए दूसरे दिन, और सब हरियाही गए, इंतज़ार में थी कि बोहरा कब आती है। बोहरा जब आती है सब उठ करके साथ धर लेती है। रास्ता में आगे आगे बोहरा, पीछे से सब गाय जाने लगी बंधु, सब गाय। जब रोहिणी पहाड़ पर सब हरियठी गाय चली गई, वो जीवन में कभी वो घास नहीं खाई हुई थी, और वो घास जब उसको मिल जाए तो एक तरफ से खाएगी कि नहीं, खाना प्रारंभ करती है। भगवान को नहीं रहा गया। भगवान सोचने लगा ये घास तो केवल बोहरा के लिए है, ये हरठी गाय सब आ गई है, 8-10 दिन में सब खा जाएगी, तब बोहरा का क्या हाल होगा। क्या कीजिए ना, तब बोहरा कहाँ जाएगी। हरठी गाय की परीक्षा लेने के लिए भगवान क्या किए, सिंह का रूप धारण किए। सिंह का रूप धारण करके आती है वो रोहिणी पहाड़ पर, जोरों की गर्जन करती है। जैसे सिंह की दहाड़ को सुना, जितनी हरठी गाय थी ना सब पूंछ खड़ा कर दिया। रहेगी कोई, याद कीजिए। ये भी नहीं देखा कि हम जिनके साथ में आए हैं उनकी क्या हाल होगी। इसलिए कहते हैं बंधुओं, दुष्टों का संग कभी सुखदायी नहीं होता है। दुष्ट का संग मत कीजिए। बरु भल बास नरक करताता, और दुष्ट संग जनि देव विधाता। दुष्टों का संग कभी मत दीजिए। कब आपको छोड़कर किधर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। दुष्ट ऐसे होता, सब पूछ खड़ा कर दिए, भाग गई। सिंह ने बोहरा को घेर लिया। बोहरा को जब घेरा, बोहरा आकर के सिंह के सामने खड़ी हो गई। सिंह ने कहा बोहरा तुम्हारे फेन को मैंने पानी में पिया, तुम्हारा फेन इतना मीठा था, तुम्हारा मांस कितना मीठा होगा। बोहरा कहती है महाराज कोई बात नहीं है, आप मेरे मांस के भूखे हैं, आज नहीं कल मैं आपको अपनी मांस खिलाऊंगी। मैंने एक बच्चे को जन्म दे करके आई है महाराज, और वो बच्चे हमारी दूध पीती है। अभी उनको आज मैं दूध इच्छा भर पिला करके नहीं आई हूँ, मैं लौट करके जाती हूँ। आज अपने बच्चे को इच्छा भर दूध पिला दूंगी, लौट करके मैं आऊँगी, कल आप मुझको खा लेना। सिंह ने कहा ऐसा नहीं होता, काल के गाल से बचे हुए आदमी क्या फिर काल के गाल में जाएंगे। पुलिस के हाथ से छूटा हुआ चोर फिर पुलिस के सामने जाएंगे क्या। याद कीजिए, कभी नहीं, काम ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बोहरा कहती अरे महाराज मेरी बात को समझो,
जन्म देने का स्वार्थ को मैंने पूरा करना चाहता हूँ। जिसको मैंने जन्म दिया और जन्म दे करके यहाँ आई हूँ, उनसे मेरा बात नहीं हुई, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ और उनको समझा बुझा करके इच्छा भर दूध पिला दूँगी। अब मैं कल लौट करके आऊँगी, तुम हमको खा लेना। कहते अगर नहीं मानो तो मैं तुम्हारे साथ में सत्यवादी करता हूँ। तो सन सत हम कियो अरारी, सो सत राखन चाहे मुरारी। हे प्रभु, इन सत्य को आप रखिएगा। अगर मैं नहीं आऊँगा तो मुझे नरक में बांस होगा। सिंह ने बहुरा के वचनों को सुन करके बहुरा को छोड़ दिया। जाओ जाओ, मैं देखता हूँ, तुम्हारे सत्यता को मैं देखता हूँ। सत्य में कितना शक्ति है। सत्य नारकः परतपति, सत्य तिष्ठति मेदिनी, सत्यम चोक्तम परो धर्म, सत्य स्वर्ग प्रतिष्ठते। स्वर्ग के बल पर सब कोई टिका हुआ। याद कीजिए, कहते हैं सत्य करता। बहुरा को छोड़ देते, सिंह ने छोड़ दिया। बहुरा जब रास्ते में चलना प्रारंभ करती है, आँख से आंसू बहती हुई चली आ रही थी। शाम में घर आई। घर जब आती है, जैसे राजा चंद्रसेन ने देखा, चंद्रपुरी में क्या किए, अपने बछड़े को खोल दिए। बछड़ा दूध पीने लगे। गाय आएगी तो बछड़ा खुलेगा, दूध पिएंगे कि नहीं? गाय जब दूध ये हल्ला करते कर दो। कुछ तेल नहीं था। क्या बजाते कहते हो महात्मा जी? बाबा क्या बजाते हो? बोलना क्या बजाते सत्संग? दूसरा सत्य करे पड़ो। बोली श्री सद्गुरु गौ जब गौ माता जैसे दरवाजे पर आती है, राजा ने बछड़े को खोलता है।
जब बछड़े दूध पीने लगते हैं तो देखेंगे आप लोग, गौ का बछड़ा जब दूध पीने लगता है गौ माँ को, तो गाय बछड़े के शरीर को चाटने लगती है। देखेंगे, और गौ जो चाट रही थी, गौ के आंख से आंसू टपाटप गिरने लगा। तब बछड़े के शरीर पर जो आंसू गिरा तो बछड़ा दूध पीना छोड़ दिया, मुंह के तरफ, गाय के मुंह के पास चले गया बछड़ा। गौ कहती है बछड़े से, पीवहूँ सुत मोरा दूध अघाई, होत परात कहाँ मिले माई। देखिए विपत्ति क्या है। कहा बेटा आज इच्छा भर तुम दूध पी लो, कल तुमको माँ नहीं मिलेगी। अगर कोई माँ अपने बेटे को कहे कि आज तुम इच्छा भर खा लो, कल माँ नहीं मिलेगा, तो बेटा खाएगा कि नहीं। आजकल के बेटा सब खइयो लेते, को ना बात नहीं, विचार कर लीजिए। क्योंकि नशा में चूर व्यक्ति तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं बंधुओं, उस समय में कहते हैं, सुनो, उस समय में कहते हैं कि कारण कवन प्रात हे माई। हे माँ, क्या बात है, तुम कहती हो आज दूध पी लो कल नहीं मिलेगी माँ। कारण कवन प्रात हे माई, और दूध हो न पियब कहो समझाइए। हम दूध नहीं पिएंगे, अब तुमको कहो पहले क्या इच्छा है, तुम क्या बोलती हो। गौ माँ कहती है बेटा कल जब मैं रोहिणी पहाड़ पर गया था, एक सिंह ने मुझको घेर लिया। सौंटो वाला सदगुरु। गौ माता कहती है कि कल मैं रोहिणी पहाड़ पर गया था। सुनिए ध्यान से थोड़ी बातों को। कल रास्ते में सिंह ने मुझको घेर लिया। उस सिंह से मैंने वादा किया है कि हम अपने बच्चे को दूध पिला करके आएंगे और आप खा लीजिएगा। ठीक है। उनसे मैंने सत्य किया, तो संग सत हम कियो अरारी, सो सत राखन चाहे मुरारी। हे मुरारी, अब उस सत्य को आप रखिए। इसलिए मैं बेटा तुमसे कहता हूँ कि आज तुम दूध इच्छा भर पी लो, कल से माँ नहीं मिलेगी। पुत्र क्या कहते हैं, रामचरितमानस में आया है, सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, गुरु पितु मातु बचन अनुरागी।
संसार में वही पुत्र धन्य है जो माता पिता और गुरु को प्रसन्न कर दे। धन्य जन्म जगती तलतासो अपित ही प्रमोद चरित सुन जासो। संसार में उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुन करके माता पिता को सुख मिले। बछड़ा क्या कहते हैं? माँ जन्मैला के स्वार्थ पाई, जन्म देने का स्वार्थ, तुमने मुझे जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ी बनाई है। सत्य समान यरो जग नाही, हम तुम्हारे वचन का पालन करेंगे। माँ तुम घर में रहो और तुम्हारे बदले में मैं उस सिंह को जाऊंगा तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। याद कीजिए, बहुरा लाख समझाती है लेकिन बच्चे दूध नहीं पिए। अब मैं दूध पीऊंगा ही नहीं। सुबह हुआ, गाय और बछड़े दोनों तैयार हो गए, चल दिए। चलो, रास्ते में जितने भी लोग मिलते थे सबसे बहुरा कहती थी कि आज मैं जा रही हूँ, अब मेरा और तुम्हारा मिलन फिर नहीं होगा। आज अंतिम दिन है, याद कर लीजिए, अंतिम समय है। बहुरा जब जाती है, माँ बेटे दोनों मिल करके जब बहुरा पहुँचती है उस पहाड़ पर, फिर घास खाना प्रारंभ करती है। जब घास खाना प्रारंभ करती है फिर सिंह आ गया। सिंह जब दहाड़ा तो हरियाही गए सब तो उस दिन नहीं थी, वो जाएगी डर से, एक भी नहीं। सिंह ने बहुरा को घेर लिया। घेर लिया तो बहुरा कहती है, आज मैं आपकी सत्य को पूरा करने के लिए आई हूँ। भगवान ने सिंह के रूप में कहा, नहीं बहुरा जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ, अरे तुम्हारी कुछ बाल बाका नहीं होगी। बहुरा कहती ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है महाराज। जितने लोग आज मुझे रास्ते में मिले हैं और उन सबको मैंने कहा कि अब हम लौट करके नहीं आएंगे, अगर आप मुझको नहीं खाइएगा हम लौट करके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि तुम झूठ बोलती है। अब मैं लौट कर नहीं जाऊँ। मैं चाहूँ पर्वत से गिरूं, मैं अगर आप जब मुझे भोजन नहीं कीजिएगा तो सुनिए महाराज, मैं चाहूँ पर्वत से गिरूं, जीव घात यहीं पर करूं, हम इसी पहाड़ पर से नीचे गिर जाएंगे कंदरा में। याद कीजिए, हम गिर जाएंगे और गिर करके क्या करेंगे? अपने प्राण को गंवा देंगे। आप नहीं खाइएगा तो क्या? बहुत जीव जंतु खाने वाले हैं, सबका मांस कौन खाता है? गिधा है कि नहीं? तो अब कौन खाता है? जब गीध था तब न गीध खाते थे सबका मांस। अब गिद्धों को चुट्टी खा जाता था।
गीद भी जब मर जाए तो उसके भी मांस में चिट्ठी फतरिंगा लग कर के समाप्त कर देता था। याद कीजिए, बहुरा कहती है मैं चाहूं पर्वत से गिरूं, जीव घात यहीं पर करूं, यहीं जीव घात कर देंगे। चींटी पिपरी और फतरिंगा, चिट्टी पिपरी सब मिल करके खा जाएंगे, फिर भी मेरा कल्याण हो जाएगा महाराज, लेकिन मैं ये शरीर लेकर के घर नहीं जाऊंगा। देखिए उसी समय में भगवान की कृपा होती है, विमान लेकर आते हैं और बहुरा को रथ पर बैठा करके वैकुंठ धाम लेकर चले जाते, सत्य के बल पर। वही बातें भगवान कहते हैं कि तिनकर संग सदा दुखदाई, काहे भरत, हे प्रजाओ, दुष्टों का संग जो होता है सदा दुखदाई होता है। जिमी कपलही घालही हरियाही, जिस तरह कपिला गौ को हरियाही गाय बिगाड़ देती है। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों का हृदय में बहुत बड़ी जलन होती है। जो दुष्ट स्वभाव का होता है, जिनके पास दिल में दया नहीं होती है, उसका हृदय में जलन होता रहता। किसी दूसरे की संपत्ति को देख लिया तो उनको आग लग जाता है। या क्या कहते हैं, खलन हृदय अति ताप विसेखी, खल के हृदय में अति ताप, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जिस तरह जैसे आप लोगों को तो थोड़ा आंधी कम आया था ना इधर, 2-4 दिन पहले जो आंधी हुई वो आप लोगों को कम आया लगता है? नहीं, इधर देखे नहर किनार में बहुत कम मकई गिरा हुआ, तो हम सोचे कि हो सकता कम आया होगा। जो हो विचार कर लीजिए। लेकिन कितने का तो बगीचा का बगीचा सुन कर दिया। याद कीजिए, कितनी माताएं तो खेत में रोती है कि कर्ज कहाँ से देंगे लोगों का। विचार कीजिए। तो ओला जब गिरता है पत्थर, तो किसान के खेत को, खेती को नष्ट करके अपना भी बिला जाता है, गिराता है। और पत्थर गिरता है 2 घंटे के बाद खोजेगा, मिलेगा कि को ठोकने, क्या होता है? याद कीजिए। नहीं, बड़ा बड़ा गिरता है तो आधा घंटा 1 घंटा तक रह जाता है पत्थर की, नहीं रहता है। बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है तो गलता है धीरे धीरे, लेकिन वो क्या होता है, कुछ देर के बाद गल करके मिट्टी में मिल जाता है। फसल को नष्ट करके अपने भी नष्ट हो जाता, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी तरह दुष्ट लोगों का बात सुनेंगे, दुष्टों का बात सुनेंगे, हमें तो उजरबिया करो, तोरो उजरिए के छोड़ो। सुनते हैं कि नहीं? नहीं देखते हैं पड़ोसियों में झगड़ा होता है, हमें तो उजरबे करो, तोरो उजरिए दमन, तोरो ने छोड़वन। विचार कर लीजिए, ये दुष्ट का स्वभाव होता है। इसलिए कहते हैं कि जह कहीं निंदा सुनहि पराई। दुष्ट व्यक्ति जब किसी का निंदा सुनते हैं तो उनको लगता है हर्ष ही मनहु पूरी निधि पाई। इतना हर्षाता लगता है संपूर्ण संसार उसी का हो गया। निंदा किसी का सुना कि बस उनको बड़ी खुशहाली होती है। नहीं, जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं, सुचाचारी होते हैं, शिष्टाचारी होते हैं, वो दूसरे की निंदा को सुनना नहीं चाहता, नहीं चाहता। निंदा जब सुनेंगे तो कहेंगे इनको बंद कीजिए,
हम दूसरे का निंदा सुनने के लिए नहीं आए। सुन रहे थे अभी, भगवान कृष्ण को तोड़ने का काम 16,000 पटरानी, 16,107 पटरानी मिल करके भगवान कृष्ण को तोड़ना चाह रहे थे। और उस समय तो बहुत जेवर लोग पहनते थे, 5 गो 7 गो, संपूर्ण शरीर में जेवर का कमी नहीं रहता था। सब जेवर ला करके दे दिए 16,107, और फिर भी भगवान कृष्ण ऊपर नहीं हुए। क्यों? विचार कर लीजिए, भला भगवान को कौन तोड़ सकता है? तोड़ते कब हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त के मान को न टलते देखा। श्री सद्गुरु महाराज। विचार कीजिए, प्रेम के बस। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, त्याग विदुर घर खाई। दुर्योधन के घर में मेवा को त्याग दिए। 6 महीना से दुर्योधन व्यवस्था कर रहे थे भगवान कृष्ण को रखने और खिलाने का, 6 महीने से। तो विचार कीजिए, 6 महीने से जब उनको रखने और खिलाने का व्यवस्था किए होंगे, कितना सुंदर सजाए होंगे घर को। लेकिन भगवान कृष्ण जब आया, भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन के समधी थे भगवान कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की पुत्री, विवाह समधी जी। और तब क्या कहते हैं? कहते हैं अगर मेरे बात को मान लोगे तब तो मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, और नहीं मानोगे तो भोजन नहीं करूँ। क्या बात था भैया? बात वही था कि दुर्योधन और युधिष्ठिर का झंझट। युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहते हैं दे दो, आधा राज उनका जो है दे दो। दुर्योधन कहते हैं सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ेगी, सुइया के नोक पर कितना मिट्टी चढ़ते हैं याद कीजिए। सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ेगी ना, उतना भी मैं युद्ध किए बिना नहीं दे सकता हूं। विचार कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहते अच्छा अगर आधा नहीं दोगे ना, आधा में अगर बाधा है तुमको तो दे दो केवल 5 गौ। 5 भाई है ना, 5 गौ दे दो केवल। रखो अपनी भूमि तमाम, सब भूमि को तुम ही रख लो, लेकिन केवल 5 गौ दे दो। दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष प्रभु का ले न सका। का उतना दे दो, नहीं दूंगा। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उनको साधने चला। काई ग्वाला का मन बहुत बढ़ गया। देखिए भगवान कृष्ण यदुवंशी थे और दुर्योधन राजपूत थे। का इस ग्वाला का मन बड़ा बढ़ गया, बांधो इसको। उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान कृष्ण कहते हैं देख दुर्योधन, मुट्ठी में तीनों काल देख। इस मुट्ठी में तीनों काल है, भूत भविष्य और वर्तमान। मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पताल देख। इसी पैर के नीचे पताल है, तुमको पता नहीं है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन साध मुझे। है दुर्योधन अब मुझको बांधो, बढ़ाओ जंजीर को। देखिए बढ़ाओ जंजीर को, बांधो मुझको। लेकिन कौन बढ़ा सकता है?
भाग ले है, चल भाग। बोली प्रेम से। क्या करते हैं बंधु, भगवान कृष्ण अपने मुख को फैला देते हैं, विराट रूप को दिखलाते हैं, लेकिन दुर्योधन देख नहीं सका। भगवान कृष्ण वहाँ से वापस होकर के चले गए विदुर के घर। प्रेम देखिए, द्रोणाचार्य ने देखा कि अभी का मौसम समय जो है भोजन करने का है और भगवान कृष्ण जा रहे हैं, तो क्यों न मैं अपने भाग को बना लूं। द्रोणाचार्य कहते हैं, रे कृष्ण, अरे दुर्योधन के घर में नहीं खाओगे तो मेरे ही घर चलो ना। भगवान कृष्ण कहते, नहीं नहीं, मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। देखिए, मेरा भक्त मेरा इंतजार करता है। उसी समय द्रोणाचार्य कहने लगे, आज विदुर जी का भाग का उदय हो गया। और विदुर के घर जाकर के भगवान कृष्ण साग विदुर घर खाई। विचार कर लीजिए, प्रेम के बस। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, जहाँ नेम नहीं प्रेम, तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। कहते हैं रवि और रजनी जैसे दिन और रात कभी एक जगह हो सकता है कि नहीं, उसी तरह जहाँ प्रेम रहता वहाँ नेम नहीं रहता, वहाँ किसी तरह का नेम नहीं। प्रेम है तो चावल का भी भूजा खाने में अच्छा लगता है, अब प्रेम नहीं है तो हलवा पूड़ी भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान का भजन प्रेम से कीजिए, तब हम लोगों का जीवन का कल्याण होगा। इसलिए हम लोग सुन रहे थे, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। काम क्रोध अहंकार और लोभ में तत्पर निष्ठुर कपटी और पापी के घर होते हैं। ये बंधुओं, पापियों के घर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये सबको व्याप्त करके रहता है। इसलिए हम लोगों को सावधानी के साथ भगवत भजन करना चाहिए, तभी हम लोगों का जीवन कल्याणमय और सुखमय होगा। जब तक हम लोग प्रेम से भगवत भजन नहीं करेंगे, जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बंधु, हम लोगों को आनंद और कल्याण प्राप्ति करने के लिए भगवत भजन करना चाहिए, तब हम लोगों का जीवन कल्याणमय और सुखमय होगा। अभी एक सीटिंग से काम नहीं चलेगा, फिर रात्रि कालीन में 6 बजे से 6:30 बजे तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होगा। फिर 6:30 बजे से थोड़ा देर का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि मौसम भी बिगड़ा हुआ है और भजन थे। इसलिए हम लोग 6 बजे से ध्यान अभ्यास करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। 6 बजे ये बोला है क्या? 6 बज गया नहीं, लेट 6 6:30 से 7